पुलवामा पे इन्होंने मोदी साहब ने इन्होंने ISI को बुला के, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बुला के, ये कोई बात हुआ? उसने बोला है तुम्हें, ये पूरा देश है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी पूरा देश है। फिर वही बात, कैसे भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री और देश में तो नहीं है। मोदी नहीं खड़े होते, हमारा देश खड़ा होता है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? पुलवामा का मुद्दा आ गया, उस सारे चीजों का पर्दाफाश होता चला जा रहा है। अब पुलवामा पे वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पुलवामा पे 2019 में वोट मांग के वो जीत गए, अब 2014 से भी ज्यादा वोट लाके जीत गए। लेकिन जब उनके राज्यपाल ने कहा कि ये अगर हमारा फेलियर से हुआ है तो मोदी जी को ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरी गलती से ये हो गया, इसमें स्वीकार करने में गलती क्या है? तो हम आज जो इजराइल पे हमला किया, किसी गलती है? वो इधर नहीं देख रहे हैं लोग। बीजेपी क्यों जीत रही है और कांग्रेस हार क्यों रही है? ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है? तुम चाहोगे कि तुम्हारी पार्टी का बंदा, तुम्हारे साथ जो जुड़ा हुआ नेता, वो ये कहता हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? मानते हो? कांग्रेस में ऐसे लोगों का होना ही, कांग्रेस में ऐसे लोगों का होना ही उनकी हारने की सबसे बड़ी वजह है। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये चीज होती है ना, तो उसमें मजा नहीं आ रहा है उनका कांग्रेस साथ। हमको नहीं लगता यार कांग्रेस थोड़ा सा, यार हम दोबारा से ना चांस नहीं देना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। भारत को लेके, भारत 1200 साल से बहुत दिक्कत हुई है, हम दोबारा चांस मजाक नहीं लेना चाहते। नए बंदे को देश देके रिस्क नहीं लेना चाहते। प्रधानमंत्री बन रहे राहुल गांधी जी, ठीक है? राहुल गांधी जीतने का मतलब कन्हैया की जीत, ठीक है? और कन्हैया की सोच क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसका जवाब किया उसने किया, जनता ने किया, पब्लिक ने किया, इसलिए तो भाई साहब बोले कि कन्हैया कुमार, अगर कन्हैया कुमार इतना अच्छा बात बोलता तो मोदी तरफ होता, कांग्रेस तरफ नहीं होता। इनको पता होना चाहिए, कांग्रेस उसको रखता है जो देश विरोध में रहता है। भाई के आगे कोई बोल सकते है क्या? मोदी तेरी चल गई आंधी, मोदी तेरी चल गई। कि मोदी जी इस देश के भगवान है, जब तक मरेंगे नहीं वो देश के भगवान है और पूजे जाएंगे, मरने के बाद पूजे जाएंगे। जैसे राम जी पूजे जा रहे हैं, उसे भगवान मोदी जी पूजे जाएंगे। अब आप उनको भगवान बताने लगे? नहीं, हम नहीं, उनके जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो बता रहे हैं। अच्छा। और आप लोग बताने में लगे हुए हैं, जो हमारी बात नहीं सुन रहे। मैं बात ये क्या बोल, मैंने आपको माइक नहीं दिया क्या? माइक देने से हो जाएगा? माइक दे के मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सुन ही नहीं रही हूँ, तो वो बात अलग है ना। अरे ये वहाँ डिसाइड होगा ना मैडम, ये वहाँ डिसाइड होगा ना, ये वहाँ डिसाइड होगा ना। आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप भक्तों की बात डिसाइड करिएगा, जवाब नहीं दे रहे, मेरे से जवाब लीजिए। और लेकिन आप अगर पत्रकारिता कर रही हैं तो इस बात को डिसाइड करिए कि मैं बोल रहा हूँ तो दूसरा कोई ना बोले, बीच में हु हा करेगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं उनका मुंह तो बंद नहीं करवा सकती ना। बंद नहीं करवा सकती, लेकिन इतना इंश्योर करेंगे ना। माइक लगाया है ना मैंने। नहीं, माइक लगाने का क्या मतलब है? माइक लगाने का क्या मतलब है? मैं ये दो बात बोले, दोनों बातों को मैं जवाब दे रहा हूँ, काउंटर लेंगे तब ना। मैं ये कह रहा हूँ फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जो शिवराज चौहान की सरकार है वो फ्रीबीज पे जीती है। उन्होंने अपनी लाडली बहना योजना को लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए कि हम जो दे रहे हैं और उससे ज्यादा देंगे। फिर वही बात, ये फ्रीबीज नहीं है, ये फ्रीबीज है कि नहीं है? तो फ्रीबीज जो बेसिक चीजें है ना, सुनो भाई, हाँ, मैं मुझे ही दे दो। देखो जो बेसिक चीजें हैं वो सस्ती मिलनी चाहिए, और जहाँ गरीबी है वहाँ फ्री मिलना चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात को ही कर रहा हूँ भाई। बात के अलावा दूसरे की बात को गलत मानते हैं। इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या, नहीं आप कौन होते हैं डिसाइड माने? इस मोदी भाई के आगे कोई बोल सकते है क्या? मोदी तेरी चल गई आंधी, मोदी तेरी चल गई। ये देश जो है 140 करोड़ लगभग जनसंख्या का है, उसमें सबका मति बुद्धि अलग अलग है, सब लोग अलग अलग बात। अभी बताइए 24 में कौन चाहिए? ये कैसे डिसाइड होगा जब तक चुनाव नहीं होगा? ये कैसे डिसाइड होगा? विपक्ष अपना अच्छा काम कर रहा है। डिसाइड तो एमपी में भी नहीं हुआ था, लेकिन कमलनाथ जी ने वहाँ पहले ही पोस्टर लगा दिए थे। सुनिए, बता रहे हैं, सवाल पूछिए तो उसका जवाब लीजिए मैडम। 2014 में इतने, जितना आप उत्साह में बोल रही है ना, इतने इससे ज्यादा उछल के हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, ठीक है? इस देश की जो युवा जनसंख्या है और उनके सारे वादों पे वोट दिया था कि सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, काला धन वापस आएगा।
इन किसी भी मुद्दे पे वो काम नहीं कर रहे हैं। और तो 10 साल के बाद में फिर अब दूसरा मुद्दा लाके, अब मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा आ गया, और भी दूसरे मुद्दे हैं आ गए, पुलवामा का मुद्दा आ गया, वो सारे चीजों का पर्दाफाश होता चला जा रहा है। अब पुलवामा पे वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पुलवामा पे 2019 में वोट मांग के वो जीत गए, अब 2014 से भी ज्यादा वोट लाके जीत गए। लेकिन जब उनके राज्यपाल ने कहा कि ये अगर हमारा फेलियर से हुआ है तो मोदी जी को ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरी गलती से ये हो गया, इसमें स्वीकार करने में गलती क्या है? एक इंसान है, मोदी भी इंसान है, हम भी इंसान है, इस देश के हर कोई इंसान है, लेकिन इंसान से गलती तो होती है ना। तो गलती अगर देश के, फिर वही बात भगवान, तो हमारे जो इजराइल पे हमला किया किसी गलती है? वो नहीं देख रहे हैं लोग, खाली ये मोदी। लेकिन ये इनका प्रश्न है कि मोदी जी ने महंगाई बेरोजगारी की जो बात करी थी, और और पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें भी मोदी जी ने ये नहीं माना कि हाँ उनकी गलती है। अरे मोदी जी ने ऐसा काम किया कि चीन डरते हैं उनसे। ऐसा और रही बात चीन की, मैडम रही बात चीन की, एक बात का जवाब देंगे चीन का। भाई की इतनी देर से बात सुनी, बहुत समझदारी वाली बात करते हैं, बहुत समझ ही नहीं आता। पहली बात तो कितना लंबा ख्याल दिया था, समझ नहीं आ रहा इनका मेन मुद्दा क्या है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, बीजेपी क्यों जीत रही है और कांग्रेस हार क्यों रही है, ठीक है? दिक्कत कहाँ आती है? तुम चाहोगे कि तुम्हारी पार्टी का बंदा, तुम्हारे साथ जो जुड़ा हुआ नेता, वो ये कहता हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? मानते हो? कांग्रेस में ऐसे लोगों का होना ही, कांग्रेस में ऐसे लोगों का होना ही उनकी हारने की सबसे बड़ी वजह है। जवाब लीजिए, ठीक है? और दूसरी बात पहले का जवाब ले लीजिए, नोट करो भाई, नोट करो। हारने की वजह बता रहा हूँ, मेन जो ये आम आदमी है ना, देखो पॉलिटिकल लेवल की बातें नहीं आती मुझे, देखो पॉलिटिकल लेवल की बातें नहीं आती है मुझे, हम पब्लिक की बात करते हैं। पब्लिक जो सोचती है ना उसके बारे में, कांग्रेस के बारे में, वो यही नेगेटिविटी है जो उनके साथ मिले हुए बंदे हैं ना, जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये चीज होती है ना, तो उसमें मजा नहीं आ रहा है उनका कांग्रेस साथ। हमको नहीं लगता यार कांग्रेस थोड़ा सा यार, हम दोबारा से ना चांस नहीं देना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते भारत को लेके। भारत 1200 साल से बहुत दिक्कत हुई है, हम दोबारा चांस मजाक नहीं लेना चाहते। नए बंदे को देश देके रिस्क नहीं लेना चाहते। देखो नए बंदे को प्रधानमंत्री बना के हम टेस्ट नहीं करवाना चाहते। चलो चला के दिखाओ जरा। देखो हम कांग्रेस के नेताओं को ये कह रहे हैं कि भाई हम रिस्क नहीं ले सकते 1200 साल के बाद। एक ही बात बोल रहे हैं कि आप एक ही बात बोल रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होने वाले नारे। अरे सुनिए, वही बोल रहे हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं ना, कन्हैया को बोल रहे हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे पे, उसको कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, उसको उस पार्टी को हम कैसे बर्दाश्त करें? ये कौन डिसाइड किया? देखो नहीं ये कौन डिसाइड किया? नहीं मतलब कन्हैया लाल भी जीता। देखो ऐसे थोड़े होता है भाई, ऐसे होता है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। कितने साल हो गए कन्हैया को ये बात, ये जेएनयू कांड हुए? नहीं डोंट के क्यों, 5 साल से ज्यादा हो गया ना। कैसे बोली ये बात ही बताओ। ये डिसाइड कहाँ हुआ यार? वो बार बोल नहीं, बात बोली कैसे? और उसको आप सपोर्ट करने वाले होते कौन? देने से हो जाएगा। कोई भी एजेंसी, जितनी भी भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, वो भारत सरकार के हाथ में है। दिल्ली का सारा पुलिस कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में, उसके बावजूद वो बंद फिर वही बात यार, तभी तो बचा हुआ है। बोलने नहीं, वो जो शब्द बोल रहे हैं बचा हुआ है। भैया एक मिनट सुनो, कहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो कन्हैया क्या बचना चाहिए? अरे एक मिनट तो पकड़ा जाना चाहिए, वो जेल में जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ऐसे आतंकवादी जिन्होंने अधिकारी हत्या फोर्स के मारे और उनके कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बुला के मिलते हैं, वो देश का दुर्भाग्य है। ये कन्हैया ने कहिए और कांग्रेस को समर्थन हुए आतंकवादी प्रायोजित, आज आतंकवादी प्रायोजित। हम भी बता रहे हैं, पुलवामा पे इन्होंने, मोदी साहब ने इन्होंने आईएसआई को बुला के, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बुला के, ये कोई बात हुआ? संभव है, ये खुलेआम कैमरे पे बोल रहे हैं कि संभव नहीं है। जी एक बात और बोलूंगा आपको, एक बात देखिए सुनिए, ये चीज संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है और ये स्वीकार नहीं है। एक बात और बोलूंगा, सुनो, एक बात और सुनो। मान लो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए,
एक्सपर्ट प्रधानमंत्री बन रहे राहुल गांधी जी, ठीक है। राहुल गांधी जीतने का मतलब कन्हैया की जीत, ठीक है। और कन्हैया की सोच क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसका जवाब किया उसने किया, उसने किया, जनता ने किया, पब्लिक ने किया, इसलिए तो इसी वजह से कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? प्लीज देखो, कांग्रेस को बताना चाहते हो ना, देखो भाई उसने बोला है तुम्हें ये पूरा देश है क्या? वही तो मैं उसके बाद क्या यूं क्यों बोल रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी पूरा देश है। और क्या? फिर वही बात कैसे भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री और देश में तो नहीं है। मोदी नहीं खड़े होते, हमारा देश खड़ा होता है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? मेरी बात को सुन लीजिए, मोदी जी इसलिए पूरा देश नहीं है कि मोदी जी को इस देश की 40% जनसंख्या ने वोट दिया है और 60% जनसंख्या ने मोदी जी को वोट नहीं दिया है, इसलिए मोदी जी देश नहीं है। मोदी जी देश के प्रतिनिधि हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारी मोदी जी देश कैसे हो गए? सुन लो मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। क्या बताते? जब कोई भी प्रधानमंत्री देश में हो जाता है ना, हमारे लिए वो एक व्यक्ति है, बिल्कुल व्यक्ति, लेकिन जब बाहर जाता है ना वो किसी देश में, तो उसको यूं नहीं बोलते, वो बोलते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। हाँ। इंडिया भारत का प्राइम मिनिस्टर। तो वो भारत जब नाम जुड़ जाता है ना, तो यूं नहीं बोलते आ भाई बाइडेन, यूं नहीं बोलता आ मोदी चल घूमने चल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता, समझ रहे हो? ये बिना मतलब का बात है। मेरी बात मैं आप क्या बोले? मैंने क्या कहा कि मोदी जी देश हैं। हाँ है। कैसे? अरे यार बताया तो इतनी बड़ी बात, अभी कैसे बताया तो इतनी बड़ी बात? बताइए, फिर से बता दीजिए सबके सामने, एक एक लाइन में बात करिए। अभी है ना भाई, मैं कह रहा जवाब अभी है ना मोदी जी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है तो भाई वही है, अभी कोई नहीं आने वाला है। बिल्कुल अभी वही रहेंगे, वही है देश इंडिया ना। सुनो, मोदी ने अगर कुछ गलत कर दिया तो ये नहीं बोलेंगे कि मोदी ने गलत किया, बोलेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने गलत कर दिया। अभी इन्होंने आपको अभी समझाया तो इन्होंने देश कैसे है, बाहर जाते जब आपको बताया पूरा, बताओ भाई फिर से इन्हें एक बार दोबारा ज्ञान दो, है ना? अपने नाम के अलावा कुछ आता भी है, ऐसे बिना मतलब का बात कर रहे हो। मोदी ने कुछ गलत कर दिया ना, कुछ नहीं गलत किया यार, मान लो। नहीं कुछ नहीं गलत किया, गलत बस इतना है मेरे और आपके लिए। सुनिए, ऐसा है ना, हम लोग जो मुर्गा लड़ा रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, और आंख मारने से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं बस इतना कह रहा हूँ ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हूं, हम दोनों एक नागरिक हैं। एक नागरिक की हैसियत से ये देश जब से 15 अगस्त 1947 के बाद से आजाद हुआ है, तो हर किसी को अपने हक की बात कहने का अधिकार है। तो कोई आप अगर कहेंगे इस देश का संविधान है, संविधान में डिसाइड हुआ है कि देश क्या है और देश का प्रधानमंत्री क्या है, आप कह रहे हैं मोदी देश है, कैसे देश है? हमारे मतलब हमारे बोलने के स्टाइल में हमारा देश में देश का वही है वो। मोदी देश है। अरे यार नहीं यार समझ इस देश के श्री श्री 1008 स्वामी, मेरी बात तो सुन लो यार, श्री 1000, सुन लो तो मेरी बात, श्री 1008 स्वामी परमानंद नरेंद्र मोदी जी इस देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मोदी जी भारत देश नहीं है। भारत देश के 40% 35% लोगों ने उन्होंने वोट दिया है, और 40-60% लोगों ने वोट नहीं। मैं उसको सपोर्ट क्यों करती है? कांग्रेस के लोगों में ऐसे लोग क्यों हैं जो टुकड़े टुकड़े भारत की बात लिए हैं? सुनिए बता रहा हूँ, नहीं आप एक बात बोले, ऐसे लोग हैं उसमें, स्टालिन जैसे लोगों को दिक्कत है। स्टालिन ने भाई क्या दिक्कत है? पता ही नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम लोगों को पता ही नहीं होता है, तुम इतनी इजी ले जाते हो यार। हमको सब पता है, लेकिन आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात क्या होता है? अब बात बताइए ना, क्या बोला? पहले हमने ना, जब पहले ऐसी बात होती थी ना, हम बहुत बड़ी बात समझते नहीं थे, इसलिए कितने साल तक गुलाम रहे हम। कुछ है ही नहीं है बात, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, कुछ है ही नहीं है बात। और सनातन आप कंगना रनौत ने जो संविधान लिखा है ना कि 2014 में आजादी मिली है, वहाँ से आप देश को आजाद मानते हैं। हम लोग 15 अगस्त क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या बोला मैंने क्या बोला? देश का हम गुलाम नहीं थे 15 अगस्त। अरे तो है ना, मैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री होने का बहुत बड़े रीजन है क्या? इसलिए वो प्रधानमंत्री बन रहे ही हैं यार। ये रीजन है ना कि इस देश के युवाओं ने 2014 में उनको बहुत बड़ा बोरी भर के वोट दिया है, और इसलिए कांग्रेस को हराया कि कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी सरकार से सब लोग ऊब चुके थे। विनोद राय उस समय कैग के अध्यक्ष थे, सीएजी थे, वो रोज घोटाला उजागर कर रहे थे, जीजाजी 2G घोटाला उजागर कर रहे थे। और उसके बाद 10 साल मोदी की सरकार चली, उस बार मोदी की सरकार बनी मोदी जी की, उसके बाद में एक भी उसका आदमी वो कह रहे थे
कि सोनिया जी जेल में जाएंगी, राहुल जी चक्की सिंह मोदी क्या बोलते हैं प्रियंका जी जेल में जाएगी, वाड्रा जेल में जाएंगे, कोई जेल में। मोदी जी बोल रहे थे, स्टेज मंचों से बोल रहे थे, ये वो बोल रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार। मैं जो बात बोल रहा हूँ एक एक लाइन में गिना रहा हूँ, वो जितने भी घोटाले बता रहे थे जो उस समय पेपर में आ रहे थे, उन सभी बातों में कोई साबित नहीं हुआ था। जैसे आप कन्हैया को बोल दे रहे हो कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहा था, मंचों से जाके बोल रहा है कि मैंने नहीं कहा है, मेरा नहीं है। एक भी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। भाई साहब बोले कि कन्हैया कुमार, अगर कन्हैया कुमार इतना अच्छा बात बोलता तो मोदी तरफ होता, कांग्रेस तरफ नहीं होता। इनको पता होना चाहिए, कांग्रेस उसको रखता है जो देश विरोध में रहता है। क्यों बोला भाई? जेएनयू में तुम्हारा हाईलाइटेड क्यों हुआ? और भी तो लौंडे वहां थे, और भी तो लौंडे थे। अरे सुनो भाई साहब, मेरे बोलने दो, बिल्कुल सुनो मैम, सुनिए, अरे सुनिए मैम, मकान बनते हैं ना, सुनो नहीं बन जाते। हेलो, अरे सुनो, बिल्कुल फंस गए, बोले दोगे भाई साहब। मैम ये बंदा बोल गया ना, फंस गए। कोई बोल रहा है तो ठीक है, नहीं गलत बोलेगा तो आप गलत बोल रहे हो। सुनो, जानती है ना, अरे सुनो, हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। एक बार बोल दो, एक मिनट, मैं आपको नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये गलत नहीं, सुन क्या ले, ये जो गलत बोल रहे हैं, गलत सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं।